नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल पटियाला। जिस तरह से आपको हमने कुछ ही देर पहले एक लाइव दृश्य दिखाए थे एक उधमपुर कोर्ट परिसर के कि किस तरह से लोगों का तांता जो कि डोमिसाइल बनाने को लेकर यहां पर लगा हुआ था। आखिर क्या वजह है वो भी मैं आपको बताता चलूं कि डोमिसाइल बनाने के लिए लोगों को वोटर कार्ड की जो वोटर लिस्ट में जो उनका नाम है उनको लोगों को वो चाहिए ताकि उनका जो 15 साल का जो रिकॉर्ड है वो पता लग सके, जो उनका 15 साल का जो रेजिडेंटल प्रूफ है वो पता लग सके। पर तहसीलदार उधमपुर अमित वर्मा द्वारा जो कि वहाँ पर लोगों को हिदायतें दी गई, बताया गया कि जो वोटर कार्ड है वो लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास 15 साल का कोई भी रेजिडेंटल प्रूफ है आप वो भी जो है डोमिसाइल के लगा सकते हैं, क्योंकि डोमिसाइल में साइन जो करने हैं वो तहसीलदार अमित वर्मा ने ही करने हैं। पर आखिरकार सवाल अब ये है कि तीसरी लहर भी जो है अब आ गई है, क्योंकि WHO बार बार कह रहा है कि तीसरी लहर जो है काफ़ी घातक है। उसके बावजूद लोग जो है नहीं समझ रहे, क्योंकि हमने ये भी देखा वहाँ पर कई लोग ऐसे थे जो विदाउट मास्क थे, कई लोग ऐसे थे जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। अगर आप क्या सवाल है, मेरे साथ मौजूद है तहसीलदार उधमपुर अमित वर्मा जी। सर पहले तो स्टेट समाचार में स्वागत है। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे, आप ही के परिसर में एक ऐसा देखने को मिला है कि लोगों का तांता लगातार अब बढ़ता जा रहा है। तीसरी लहर भी आ चुकी है, लगातार पॉजिटिव केसेस की बढ़ोतरी भी जो है दोबारा से होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि बात करें कल की तो कल भी जो है लगभग 10 के करीब जो है पॉजिटिव केस हमारे उधमपुर में आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अभी आपने भी देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियां उड़ रही थी, आप वहाँ पर गए, आपने लोगों को वहाँ पर जागरूक भी किया, पर क्या मानते हैं लोग क्यों नहीं समझ रहे? देखिए, पिछले कुछ दिनों से डोमिसाइल हो या वोटर लिस्ट हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, ये लोग काफ़ी संख्या में इनको लेने के लिए पहुंच रहे हैं हमारे यहाँ परिसर में। तो शायद मुझे लगता है कि स्कूल में जो एडमिशन चल रही हैं, जहाँ स्कूल से बच्चों को ये हिदायतें मिल रही हैं कि ये डॉक्यूमेंट आप जमा करवाइए, तो लोग लगातार जो हैं वो कुछ दिनों से, जैसे मेरे पास पहले 50-60 के आसपास फाइलें आती थी, 50-100 के बीच में दिन की, तो आज की डेट में ये 200-250-300 के लगभग हम रोज़ फाइलें इनकी करते हैं, जिसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं, डोमिसाइल हैं आपके, या फिर इनकम सर्टिफिकेट हैं। तो हमारा तो यही रहता है कि मेरे पूरा स्टाफ जो है इसी काम में लगा हुआ है। अमित जी, एक यहाँ पर तो एक सवाल करूँगा। हम अंदर जाते हैं जहाँ पर नकलें जो निकाली जा रही हैं, जहाँ पर वोटर लिस्ट निकाली जा रही है, वहाँ पर हमने एक व्यक्ति देखे हैं जो हमें लगता है काफ़ी बुजुर्ग हैं। कौन भी व्यक्ति हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि वो लोगों का जो तांता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो साइट पर थे और लोगों का जो वोटर लिस्ट है वो लोगों को निकाल के दे रहे हैं, तो हमें काफ़ी बुजुर्ग लगे। वो कौन व्यक्ति हैं वो? देखिए, इसमें क्या है कि हम लेते हैं हेल्प बाकी लोगों की भी, ऑफिस के भी हैं उसमें। तो दूसरा है कि आपने देखा हुआ वोटर लिस्ट के जो रूम है हमारा, जिसके अंदर हमने वोटर लिस्टें रखी हुई हैं, उसके रस्सी हमने लगाई हुई है कि कोई भी अनवांटेड जो है। सर वहाँ पे हमने देखा कि रस्सी क्रॉस करके लोग अंदर पहुँच चुके थे। हमने गुरदौर साहब से भी वहाँ पे बात की, गुरदौर साहब का कहना है कि लोग नहीं मान रहे। हाँ, मैं सुबह मुझे शिकायत आई थी ये, और मैं खुद गया था वहाँ पर, सर्कल वगैरह लगाए हैं आज, और हम उनको पक्का कर देंगे। तो देखिए, इसमें बात ये है कि लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपको सिर्फ वोटर लिस्ट से ही आपका जो है वो डोमिसाइल नहीं बनता है। जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं है उनके लिए वोटर लिस्ट से हम देखते हैं कि 15 साल की इनका जो रेजिडेंस है या नहीं है। उसमें वोटर लिस्ट भी एक चीज़ हो सकती है, उसमें अगर आपका पानी का कनेक्शन भी हो सकता है, बिजली का कनेक्शन अगर आप पिछले 15 साल से या 20 साल से यूज़ कर रहे हो, वो AEE से सर्टिफिकेट ले लें कि इस फलाने बंदे के नाम जो है वो बिजली का कनेक्शन चल रहा है, तो हम उसको रेजिडेंसी मानेंगे। इसके अलावा जो लोग गांव से आते हैं उनको मैंने आज सुबह भी हिदायत दी है। कई बार मैंने मुझे आपको याद होगा जब मैंने नया ज्वाइन किया था तो आपने सब कुछ पूरा बताया था। मैंने पूरा बताया था। सर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, लाइव चल रहा है, हर कोई हमें देख रहा है। आखिरकार जिस तरह से पहले जब कोरोना की पहले की मैं बात करूँ, तब हमारे अमित वर्मा जी ने जब यहाँ पर ज्वाइन किया था हमारे उधमपुर में, तो उस वक्त भी हमने इनसे लाइव बात की थी। हमने इनसे जाना था कि आखिरकार डोमिसाइल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर है। पर आज भी हमें लगता है कि शायद लोग भूल गए होंगे, क्योंकि काफ़ी महीने जो है लोग अपने अपने घरों में रहे, घरों से बाहर नहीं आए। भूल सकते हैं लोग कि आखिरकार डोमिसाइल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। इसीलिए जो लोगों के तांते हैं अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं
तहसीलदार साहब से बात करूँगा कि आखिरकार डोमिसाइल बनाने के लिए आखिर क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इनको चाहिए, क्या क्या चीज़ें इनको चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको डोमिसाइल उनका मिल जाए। सर क्या कहना चाहेंगे, डोमिसाइल बनाने के लिए आपको लोगों को क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे? मैं आपको यही बता रहा हूँ, देखिए जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट हैं, जो स्टेट सब्जेक्ट जो ओल्ड हमारे पहले बनते थे, जिनके पास हैं उनके लिए बड़ी सरल प्रक्रिया है। वो फ़ोटो स्टेट कापी लगाएंगे, राशन कार्ड लगाएंगे उसके साथ, बाकी वगैरह फार्म पूरा भरेंगे जो 5 पेज का आता है, तो उस पर हम इशू कर देते हैं। अब बात है जिन लोगों के पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, तो उनको रेजिडेंस प्रूफ करना कि वो यहाँ के रहने वाले हैं, पिछले 15 साल से जहाँ रह रहे हैं। देखिए आपको याद होगा कि मैंने न्यूज़पेपर में भी तकरीबन जितने भी यहाँ के निकलते हैं उधमपुर में लोकल न्यूज़पेपर हैं, उसमें मैंने ये चीज़ें सारी डिस्कस की थी, क्योंकि मुझे पता है कि जब नया नया ये शुरू हुआ, लोगों के मन में काफ़ी सवाल होंगे, लोग इनके बारे में पूछेंगे। तो मैं चाहता था कि अभी कोविड का चल रहा है कि हर बंदा ना हो कि मेरे पास पूछने आ जाए, क्योंकि मेरे पास तो इतना समय होता नहीं है। जब मेरे क्लर्कों के साथ बैठकर उनसे पूछताछ की जाए, तो एक मैंने न्यूज़पेपर में भी दिया, बाइट के थ्रू भी मैंने मीडिया के थ्रू भी उनको जागरूक किया था। फिर मैंने एक नंबर आप दिया था जो सर्कुलेट किया था सभी को, तो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक हर शुक्रवार को, फ्राइडे को लोगों की कंप्लेन मैं सुनता था। वो शुरू में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। उसको क्या लगता नहीं कि दोबारा भी इस तरह से, जिस तरह से आप कह रहे हैं काफ़ी अच्छा रहा, तो दोबारा आप स्टार्ट करें? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि पहले देखिए ऐसी दिक्कत थी नहीं, हमारे पास इतने सर्टिफिकेट आ नहीं रहे हैं। ये कुछ पिछले 1 हफ्ता 10 दिन लगा लीजिए या 15 दिन लगा लीजिए, लगातार इनकी संख्या बढ़ी है। तो थोड़े दिन ये चलेगा, उसके बाद लगा लीजिए 15 दिन के बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि जो लोग गांव से आते हैं उनका पटवारी उनको चौकीदारा दे देगा 15 साल का पिछला, 20 रुपये का एक आता है। हमें एक दुख हुआ जब हम यहाँ पर लाइव कर रहे थे आपकी कोर्ट परिसर में, हमें काफ़ी दुख हुआ कि लोग कह रहे थे, एक महिला थी, बुजुर्ग महिला थी, वो रो रो के कह रही थी कि मुझे लगभग 1 साल हो गया यहाँ के चक्कर काटते और मुझे अभी तक नक्कल नहीं मिली। वो कहते हैं कल आओ, परसों आओ, हफ्ते के बाद आओ, महीने के बाद आओ। इसमें देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, काफ़ी सारे लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं होते हैं। वो वोटर होते हैं, वो उनकी एज भी होती है, तो उनका लिस्ट में नाम नहीं होता है। तो कुछ लोगों की है वो डीसी ऑफिस से मिलती हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास हैं वोटर लिस्टें 89 की जैसे है, तो 2002 की या 2005 की। तो उसमें यह है कि लोग लगातार हमें कहते हैं कि जी हमारा नाम नहीं है लिस्ट में। अब उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। मैंने इनको कहा है कि जैसे 2002 में वोटर कार्ड बने थे, बड़े सारे लोग हैं जिनके पास वोटर कार्ड वो बने हुए हैं, आपने शायद देखा भी होगा, वो येलो रंग का आता है, ठीक है। तो हमने कहा हम एज ए सब्सिट्यूट उसको ले लेंगे, उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको वही वोटर लिस्ट में ही नाम होना चाहिए। जरूरत नहीं है, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि बिजली का बिल हो जाए, बिजली का बिल हो जाए, बिजली का बिल हो जाए, तो बिजली के बिल से भी हम चला लेते हैं इसमें। और दूसरा है कि यहाँ पर 3-3 वोटर लिस्टें हम लगवा रहे थे, जहाँ लोग अपनी मर्जी से लगा रहे थे। मैंने उनको कहा है कि अगर आपका राशन कार्ड 2014 या 15 में बना है या 13 में बना है, आप वो लगा लीजिए, 2002 या 2005 की वोटर लिस्ट लगा लीजिए और 2019 की लगा लीजिए, तो उसके बेस पर ही हम देंगे। 3 वोटर लिस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है कि रेवेन्यू कार्ड आपका है, उसमें अगर आपका नाम है तो हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्दौरी 15 साल पहले की है, आज की डेट में भी है, तो हम वो भी ऐसे प्रूफ मानेंगे उसमें। तो इसमें आपको कन्फाइन नहीं है कि वोटर लिस्ट के को आपको ज़रूरी चाहिए ही चाहिए। और ये मैं बात समझ मुझे नहीं आ रही कि जैसे मैंने सुबह जहाँ मैं देखा, मैंने तो बड़ा रश था यहाँ पर, तो लोगों का एक जमावड़ा यहाँ, काफ़ी लोग खड़े हो गए थे उस रूम के बाहर। तो फिर मैंने उनको कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए और उसी बंदे को बुलाइए जिसको आपने देनी है, ठीक है। तो उनको लीजिए। फिर जो बच्चे, मैंने 2-3 बच्चे से भी बात की, तो उनको तो ज़रूरत नहीं है वोटर लिस्ट की, वो अपने स्कूल से 10वीं तक का सर्टिफिकेट लें कि हमने 10th तक इन स्कूलों में पढ़ा है, सीईओ से काउंटर साइन करवा लें तो सीधा आ जाए मेरे पास। देखो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे 1 है, 1A है, 1B है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग PRC होल्डर हैं, जहाँ जिनके माँ बाप PRC होल्डर हैं, उन पर हम देते हैं। फिर 2A 2B कैटेगरी है जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें वोटर लिस्ट की ज़रूरत होती है,
उसमें आपको किसी भी डॉक्यूमेंट से 15 साल का आपका प्रूफ चाहिए कि आप चलिए ये रहे बात हैं। हो गई। अब ठीक है। जब आपको डॉक्यूमेंट दे दिए, प्रोसीजर हो गया, तो कितने दिन लग जाते हैं डोमिसाइल बनाने को? मैं आपको पहले ही बताया कि मैं जब चेयर पे सुबह बैठता हूँ, पहले दिन का बैकलॉग मेरा क्लियर होता है। ऐसे कभी नहीं होता कि मेरे पास फाइल जो है 2-4 दिन या 5 दिन पेंडिंग रहे। मतलब आज आपके पास फाइल आएगी तो अगर आपके पास, मैं आपको फाइल दूंगा तो मतलब कि कल आपको मुझे डोमिसाइल बनकर मिल जाएगा। देखिए, आप मुझे देंगे, मेरा क्लर्क चेक करेगा उसको, ठीक है, कंप्लीट करेगा उसको। जैसे ही मेरी आ जाए, आप मेरे पास फाइल पहुंचेगी तो नेक्स्ट डे जो है वो नंबर डेट उसके बाद लगा के वो दे देगा। मतलब लोग तो हमें ये देख रहे हैं, process है। लोग हमें देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ ये सवाल कि लोगों के माइंड में एक नेगेटिविटी रहती है हमेशा, आपको भी पता ही होगा कि लोग सोचते हैं कि हाँ भाई हम तहसीलदार ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर आज देंगे तो लगता है कि महीने के बाद या हफ्ते के बाद नहीं, मिलेगी। ऐसा नहीं तो है। वही हम पूछ रहा हूँ कि क्या हम लोगों को लगभग 2 दिन का टाइम दे सकते हैं कि लोग 2 दिन के अंदर अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है तो शायद 2 दिन के अंदर अंदर आपका जो डोमिसाइल कंप्लीट हो जाए। कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि जी हमारा जी बन नहीं रहा है, जी मेरा जी क्लर्क फाइल नहीं पकड़ रहा है। तो जब मैं देखता हूँ उस फाइल को तो उसमें कमी होती है, उसमें डॉक्यूमेंट नहीं लगे होते हैं पूरे। वो तो सर वो तो लोगों की गलती है ना कि डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं हो। डॉक्यूमेंटेशन पूरी होगी तो हम देखिए, मुझे एक बंदा बताइए जिसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है और उसको 3-4 दिन के अंदर सर्टिफिकेट ना मिला। गिव मी वन एग्जांपल। नहीं तो सर मैं तो ये नहीं कह रहा, ये तो सराहनीय कदम है आपका भी, क्योंकि हमें भी पता है जब से आप यहाँ पर आए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से लोगों की जो दिखते हैं वो सुनते हैं। डोमिसाइल की बात करें तो लगातार वो काफ़ी तेज़ी से जो है, पहले भी तहसीलदार साहब थे वो भी जिस तरह से काम करते हैं, और वह भी अगर आपकी बात करूँ, अगर आप इस कुर्सी पर बैठे हैं तो काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, डोमिसाइल लगातार बना रहे हैं। पर स्टेट समाचार का सर हमारा काम ये रहता है कि लोगों को सच दिखाएं, क्योंकि आज हमने जब देखा वहाँ पे हमने नेगेटिव जब लोगों को बताया, लोगों को जागरूक हमने किया, तो इसीलिए हम आपके पास आए कि ताकि हम आपका वर्जन ले सकें कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, क्यों लोग इस तरह से वो करते हैं। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि लोगों के मन में ये बात है कि वोटर लिस्ट से ही डोमिसाइल बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ डोमिसाइल ही नहीं है, ये पता नहीं बाहर कैसे ये चली गई है, एक वेव कह लीजिए, जहाँ हम नाकाम रहे लोगों को बताने में। हालांकि मैंने बहुत बार आपके मीडिया के थ्रू भी ये बताया है और लोगों को कहा है, और इवन मैंने पटवारी सारे मेरे जो हैं, मेरे पास लगभग 60 के आसपास पटवारी हैं, उनको मैंने हिदायत दी है कि वोटर लिस्ट लोगों को जागरूक करो कि आप चौकीदारा लगा लीजिए। चौकीदारा 15 साल का होना चाहिए, वो एक डॉक्यूमेंट है, बट पटवारी आपको 10 मिनट में दे देगा। वो जहाँ आप कहाँ धक्के खाओगे, उसमें पहले वोटर लिस्टें होंगी, ढूंढोगे उसको, 2002 में पूरा रिकॉर्ड ढूंढना पड़ेगा, फिर 2000 आपको 14 वाली ढूंढनी पड़ेगी, 19 वाली ढूंढनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि अगर आपके पास पटवारी का चौकीदारा लग जाए, जब गिरदावरी की लिस्ट हो, वो भी कई लोगों ने लगाई होती है बीच में, कईयों के पास और कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता तो हम वो भी चलाते हैं। बिजली का बिल ले लीजिए, आसान काम है AW से, कि इस बंदे का कनेक्शन इस डेट से जो शुरू हुआ था, तो बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। अंत में सब आपको देख रहे हैं, हर कोई आपको लाइव देख रहा है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी ही क्यों ना हो। क्या एज अ तहसीलदार क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि तीसरी लाइन जिस तरह से WHO कह रहा है कि तीसरी लहर काफ़ी घातक है, तो लगता भी है हमें भी कि जिस तरह से अब जब तीसरी लहर आई थी तो लगातार उधमपुर में भी जो पॉजिटिव केस की जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या लोगों को हिदायतें देना चाहेंगे, क्योंकि आप भी जो हैं, हमने काफ़ी बार देखा कोरोना टाइम पे भी आप खुद लोगों के पास जा रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे। अंत में क्या जागरूक करना चाहेंगे, क्या संदेश देना देखिए, चाहेंगे? अभी भी आपको पता होगा, जब आप मेरे ऑफिस में आए तो मैं ऑफिस में था नहीं उस समय। मैं अभी मार्केट चेकिंग के लिए गया था, कुछ लोगों को मैंने देखा मास्क के बिना, उनको फाइन भी किया मैंने। इसके बाद हमारा लगातार हमारे जो मजिस्ट्रेट हैं वो DC मैम की हिदायत से जो है वो मार्केट में जाते हैं। देखिए, अब आपको लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। लोग जब देखते हैं कि ये कम हो गया है, जी पहले आते थे 1000 के आसपास केस, अब 100-200 हो गया है, तो ये कम हो गया है, ठीक है। वो जो हुआ है आप लोगों के सहयोग से हुआ है, आपने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाया है, इसकी वजह से कम हुआ है। तो थर्ड वेव जैसे ही आप लोग, मैंने कुछ जगह पे देखा लोगों में इतना नहीं था मास्क का कि जैसे पहले पहन कर रखते थे। अब तो मेरे ख्याल से 50% लोग ऐसे हैं जो विदाउट मास्क बाजार में घूम रहे हैं। हाँ, नहीं, एक तो मास्क नहीं लगाते हैं और दूसरा जो तरीका है लगाने का वो नहीं है। तो हमने रोका, प्यार से भी समझाया उनको। देखिए, आपकी जान से कीमती कुछ भी नहीं है। और दूसरा है कि जैसे सेकंड वेव आ गई थी, पहली वेव के बाद भी लोग थोड़े से इनको कैजुअल ले रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थर्ड वेव का जब आएगी, जब भगवान करे ना आए, तो अगर सभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो
हमारी गाइडलाइंस, हमारी सरकार ने जो गाइडलाइन दी हैं, डीसी मैम ने जो सोशल मीडिया पर बार बार इस बात को लेकर लोगों को जागरूक किया है, तो लोगों को जागरूक होना चाहिए। और एक संदेश मैं आपको और देना चाहूँगा, जैसे हमारी सरकार जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रही है, तो मैं चाहता हूँ लोग भी इस जज्बे को कायम रखें, अपने घरों पे जहाँ अपना तिरंगा झंडा लहराएं, तो इसको मनाएं। 15 अगस्त हमारा आ रहा है, ठीक है जी, धन्यवाद जी। तो ये थे तहसीलदार उधमपुर अमित वर्मा। जिस तरह से आपको कुछ देर पहले मैंने एक लाइव दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ था, जो कि डोमिसाइल के लिए अपना जो कि अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरी कर रहे थे, वोटर कार्ड की जो लिस्ट है वो निकाल रहे थे, इसीलिए लोग जो हैं लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रही थी। पर अमित वर्मा जी द्वारा भी जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है लगातार। आज भी जो है संदेश दिए गए हैं कि किस तरह से कोविड से जो कि बचा जा सकता है। पर अब आपको मैं ये बताता चलूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि डोमिसाइल के लिए आपको वोटर कार्ड चाहिए या आपको बिजली की बिल चाहिए, इनमें से आपको अगर आपके पास एक भी चीज़ है, चाहे यहाँ वोटर कार्ड की लिस्ट है या आपके पास बिजली की बिल जो है लगभग 15 साल से अगर आपके पास पड़े हुए हैं, तो आपको निश्चित रहे आप लोग, आपका जो डोमिसाइल है कोई नहीं रोक सकता, डोमिसाइल आपका बनकर रहेगा। पर सबसे सराहनीय कदम जो है उधमपुर तहसीलदार अमित वर्मा जी का ये है कि लगभग 2 से 3 दिन के अंदर आपको जो आपका डोमिसाइल है, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होगी तो आपका जो डोमिसाइल है लगभग 3 से 4 दिन के अंदर बन जाएगा। तो इसी के साथ मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।